मॉडल ऑक्सिलरी। कल आपने पढ़ा था ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, जिसके दो प्रकार कल पढ़े थे आपने। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बी, दूसरा हैव और तीसरा डू। हमने कल पढ़ा था बी स्टैंड फॉर इज, एम, आर, वाज और वर। हैव स्टैंड फॉर हैज, हैव, हैड, शैल हैव और विल हैव। इस तरीके से डू स्टैंड फॉर डज, डू, डिड। ये इसका यूज पिछले आप वीडियो में सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब जरूरत नहीं है। अब इसके आगे बढ़ेंगे। जो सेकंड वाला होता है दूसरा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी। आज सीखना है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी जिसको लोग मॉडल्स कह देते हैं अक्सर शॉर्ट फॉर्म में। मॉडल ऑक्सिलरी ये भी 3 प्रकार की है। पहला सेंट्रल मॉडल्स, सेंट्रल मॉडल्स। दूसरा मार्जिनल मॉडल्स और तीसरा मॉडल इडियम्स। मॉडल इडियम्स है ना। सेंट्रल मॉडल्स कौन कहे जाते हैं? शैल, विल, शुड, मस्ट, ought to। इसके अलावा कैन, कुड, मे, माइट और वुड। ये आपके शुड, विल, शैल, विल, शुड, मस्ट, ought to, कैन, कुड, मे, माइट, वुड। ये आपके सेंट्रल मॉडल्स हैं। मार्जिनल मॉडल्स कौन से हैं? नीड और डेयर। नीड और डेयर ये दो आपके मार्जिनल मॉडल्स हैं। मॉडल इडियम्स कौन से हैं? बी टू, हैव टू, हैड बेटर और वुड, रादर देन। बी टू का मतलब क्या है? इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू और वर टू। इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू। ये आपका बी टू के अंतर्गत स्टडी करेंगे। हैव टू का मतलब क्या है? हैव टू स्टैंड्स फॉर इन प्रेजेंट हैज टू और विद प्लूरल हैव टू। तो पास्ट हैड टू और फ्यूचर में विल हैव टू और शैल हैव टू, शैल हैव टू। ठीक है। हेड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये इतना मॉडल्स हैं। अब एक एक को हम लोग यहाँ सीखते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा और बना लेते हैं। मॉडल। अब आपको मालूम है कि फ्यूचर में शैल और विल का यूज करते हैं, ठीक है ना। मैं वहाँ जाऊँगा, आई शैल गो देयर। आप वहाँ जाएंगे, यू विल गो देयर, ठीक है ना। आई वी के साथ शैल, अन्य सभी के साथ विल का यूज करते हैं। सिंपली इसके यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद शुड, मस्ट, आर्ट टू। शुड का यूज कहाँ करते हैं? शुड, मस्ट और आर्ट टू। तीनों का मतलब होता है चाहिए। तीनों का मतलब क्या होता है? चाहिए। लेकिन इसको जनरल सेंस में यूज करते हैं, इसको नेसेसिटी सेंस में यूज करते हैं, इसको मॉरल सेंस में यूज करते हैं। इन जनरल सेंस, सामान्य अर्थों में इसका सामान्य रूप से जब चाहिए आएगा तो शुड का यूज करेंगे। जैसे आपको आज कानपुर जाना चाहिए, यू शुड गो टू कानपुर। मस्ट नेसेसिटी शो करता है, नेसेसिटी, NECESSITY।
नेसेसिटी मतलब या सर्टेनिटी कह सकते हो, निश्चितता है ना। सर सर्टेनिटी निश्चितता शो करता है। हाँ, हम लोग मेधावी बनेंगे तो वी विल बी ब्रिलियंट। वी विल बी ब्रिलियंट। हाँ, विल बी सर तो इसमें क्यों नहीं लगाया सेल? बनेंगे, शेल बी, विल बी, वो स्ट्रक्चर आप अभी प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़ रहे थे। सर इसी में हम पूरी रात लगे रहे, इसमें हम समझ ही नहीं आ रहा। आपने बिल्ली बना, हम आईवी के साथ सेल बनेगा, बनेगी, बनेंगे, उस सेंस में शेल बी विल बी का यूज करेंगे, है ना। वो यहाँ नहीं आना है, इसको देख लीजिए। वो विद्यार्थी है, ही इज ए स्टूडेंट। मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। वे विद्यार्थी हैं, दे आर स्टूडेंट्स। वह विद्यार्थी था, ही वाज स्टूडेंट। और वो विद्यार्थी बनेगा, ही विल बी ए स्टूडेंट। मैं एक क्या बनूंगा सर? बी के साथ सेल लगाएंगे तो सेल फ्यूचर में बनेगा, बनेगी, बनेगे वाले सेंस में शैल बी विल बी का यूज करेंगे। आई वी के साथ शैल बी, अन्य सभी के साथ विल बी। तो सर इसमें सेल लगाएंगे, बिल लगाएंगे। मैं बनूंगा शैल बी का। मैंने बताया जब सर्टेनिटी का केस आएगा, जब निश्चितता की बात की जाएगी, तो वहाँ पर आई वी के साथ विल बी, सामान्य तौर पर आई वी के साथ शैल बी। ठीक है ना, सामान्य रूप से जनरल सेंस हम लोग मेधावी बनेंगे, shall be with IV and will be with other subjects. But in case of necessity, certainty will be with IV and shall be with others. ठीक है, सामान्य तौर पर IV के साथ shall be, अन्य सभी के साथ will be। देखिए यहाँ पर मैं पढ़ रहा था, मॉडल इडियम्स की बात हम लोग कर रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। अमन शुड, उधर बनाओ ना, हम बैठे नहीं सही। अमन देखिए, शुड सामान्य रूप से चाहिए अर्थ में इसका यूज करते हैं। शुड माने चाहिए, और मस्ट माने जरूर चाहिए। यू शुड गो टू कानपुर, आपको कानपुर जाना चाहिए, और आपको कानपुर जरूर जाना चाहिए, तो यू मस्ट गो टू कानपुर। यू मस्ट गो टू कानपुर। और नैतिकता की जहां बात आती है मॉरल सेंस में, ऑट टू का यूज इन मॉरल सेंस, मॉरलिटी में यूज करते हैं। आपको बड़ों की बात माननी चाहिए, तब यू ought to योर एल्डर obey your elders. You ought to obey your elders. बात सामान्य रूप से आप समझ आ रहे हैं। शुड का मतलब है चाहिए, शुड का मतलब चाहिए। मस्ट का मतलब निश्चित तौर पर चाहिए, सर्टेनिटी जो करता है, ठीक है ना। मस्ट का मतलब निश्चित तौर पर चाहिए, जरूर चाहिए। और ought to का मतलब मॉरल सेंस में नैतिक रूप से चाहिए, ठीक है ना। एक सेंटेंस और एग्जांपल के तौर पर रख लीजिए इसका। जैसे सोनू को अपना काम पूरा करना चाहिए, क्या बनाएंगे? सोनू शुड कंप्लीट हिज वर्क। सोनू को अपना काम जरूर पूरा करना चाहिए। सोनू मस्ट कंप्लीट हिज वर्क। और सोनू को नैतिकता के हिसाब से अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। सोनू ought to complete his work। ठीक है, शुड मस्ट ought to समझ में आ गया। शुड मतलब चाहिए सामान्य रूप से, मस्ट जरूर चाहिए, निश्चितता शो करता है, सर्टेनिटी शो करता है, और ought to मॉरलिटी। अब इसके बाद शुड मस्ट ought to के बाद कैन कुड क्रमशः चल रहे हैं। कैन का यूज कहाँ करते हैं? कैन का यूज दो तरीके से होता है, एबिलिटी और कैपेसिटी। एबिलिटी और कैपेसिटी। एबिलिटी मतलब योग्यता, और कैपेसिटी मतलब क्षमता। योग्यता और क्षमता दो जगह कैन का यूज करता है, होता है प्रेजेंट में, और पास्ट की जब बात आएगी तो कुड कर देंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट में ये हो गया और पास्ट में कुड हो जाएगा। कैन कुड दोनों को आप लिख सकते हो यहाँ पर। प्रेजेंट में कैन, पास्ट में कुड हो जाएगा। एबिलिटी और कैपेसिटी में इसका यूज करते हैं। एबिलिटी और कैपेसिटी का एग्जाम्पल कर लीजिए। जैसे आई कैन टीच यू, आई कैन टीच यू, तो ये क्या है? एबिलिटी की बात है, योग्यता की बात है। जब योग्यता है तब आई कैन टीच यू, ठीक है ना, नहीं तो आई कैन नॉट टीच यू।
है ना। तो एबिलिटी जब बात आती है तो वहाँ पर कैन का यूज़ करेंगे। मैं आपको पढ़ा सकता था, आई कुड टीच यू, ठीक है ना। हेलो, जब प्रेजेंट की बात आती है एबिलिटी की तो हम कैन का यूज़ करते हैं, पास्ट में कुड हो जाएगा। और क्षमता की जब बात आती है तब भी प्रेजेंट में कैन और पास्ट में कुड हो जाएगा। सिर्फ मैं 50 किलो उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट 50 kg, आई कैन लिफ्ट 50 kg। मैं 50 किलो उठा सकता था, आई कुड लिफ्ट 50 kg, ठीक है ना। तो एबिलिटी और कैपेसिटी में इसका यूज करते हैं कैन कुड का, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा मे और माइट का यूज। मे प्रेजेंट की बात आएगी जो, और फ्यूचर की बात आएगी तो मे का यूज करेंगे, पास्ट में माइट का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। डॉक्टर डेनियल जोन्स हैं, लिंग्विस्ट, भाषाशास्त्री। उन्होंने कहा देयर आर टू टेंसेस, प्रेजेंट एंड पास्ट। फ्यूचर कैन बी प्रेजेंटेड बाय प्रेजेंट। फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट के द्वारा ही शो किया जा सकता है, लेकिन बाद में लिंग्विस्ट ने इस बात को नहीं एक्सेप्ट किया, अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया, कहा कि फ्यूचर अलग होना चाहिए, तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो गया। डॉक्टर डेनियल जोन्स का मतलब है फ्यूचर को प्रेजेंट के द्वारा ही जब प्रेजेंट किया जा सकता है तो उसको अलग से क्लासीफाई क्यों किया जाए। तो उन्होंने कहा आई एम कमिंग टू योर होम ऑन संडे, मैं संडे को आपके घर आ रहा हूँ। प्रेजेंट में ही हमने फ्यूचर की बात कह दी। डॉक्टर डेनियल जोन्स was written English pronouncing dictionary। तो आपने इन लिंग्विस्ट ने क्या कहा है कि दो ही टेंस हो सकते हैं, लेकिन बाद में लिंग्विस्ट ने, भाषा शास्त्रियों ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, तीन हो गया। तो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर में मे का यूज करेंगे और पास्ट में माइट का यूज करेंगे, ठीक है ना। मे का यूज कहाँ करेंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर में और माइट का यूज पास्ट में कर लेंगे। अच्छा, इन दोनों का यूज होता कहाँ है मे माइट का। नंबर एक पर पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी संभावना, संभावना में इसका यूज करते हैं। जैसे आज बारिश हो सकती है, जैसे आज बारिश can be, it can raining today, इट में रेन टुडे, है ना। आज बारिश हो सकती है, इट में रेन, ऐसा हो सकता है, इट में भी। मे का यूज पॉसिबिलिटी में करते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट, मे आई कम इन सर, अनुमति मांगते हैं ना, तो वहां पर इसका यूज करते हैं मे का। मे आई कम इन सर, है ना। परमिशन स्वीकृति होती है, वहां पर मे का यूज करते हैं, या यू मे कम इन। क्या मैं रवि को पीट सकता हूँ सर? मे आई बीट, अनुमति मांग रहे हैं ना, यस सर। मे आई बीट रवि, इसका यूज करेंगे यू मे कम इन। इसके अलावा इसका यूज ब्लेसिंग में करते हैं। कहाँ करते हैं, ब्लेसिंग, वरदान। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, चिरंजीव भव, मे यू हैव सन, पुत्रवान भव, है ना। मे यू हैव गुड जॉब, अच्छी नौकरीवान भव, यस सर। मे यू हैव अ डॉटर, पुत्रीवान भव। तो ब्लेसिंग, वरदान में इसका यूज करते हैं। इसका अलावा इसका यूज कर्स में करते हैं। कर्स मतलब अभिशाप, मे ही डाई सून, जल्दी वो मर जाए। ये सर और तो ज्यादा कर मे यू फेल दिस ईयर, तुम फेल हो जाओ, ये अभिशाप की बात हो गई ना। कर्स में इसका यूज करते हैं। तो इतनी जगहों पर इनका बेसिकली मे माइट का यूज होता है। संभावना, रिक्वेस्ट, परमिशन, वरदान, अभिशाप। इसके अलावा प्रे, प्रे माने प्रार्थना, भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे आप मतलब जीवन में खुशहाल रहें, समृद्ध रहें, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, मे गॉड प्रॉस्पर यू लाइफ, है ना। भगवान करे आप हमेशा मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। तो प्रे जब गॉड या गॉडेस करते हैं, मे गॉडेस सरस्वती गिव यू लॉट ऑफ नॉलेज, है ना। मे गॉडेस लक्ष्मी गिव यू सो मच प्रॉस्पेरिटी, है ना। माँ लक्ष्मी आपको बहुत कुछ समृद्धि